दोस्तों पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है और खबर टीएमसी पार्टी में फूट की नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि टीएमसी पार्टी के एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया। नहीं 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 नहीं, खबर है कि जिस पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए, जिस चुनावों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया, अब वो मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई है और आग लगने के चलते एक दो मशीनें नहीं, 100-200 मशीनें नहीं, 1000-2000 नहीं, 4000 मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। जी हां, आपको यह खबर सुनने के बाद बड़ी हैरानी हो रही होगी और आप खबर पर शायद विश्वास भी ना करें। बिल्कुल, मैं भी खबर पर विश्वास नहीं कर रहा था कि क्या 4000 मशीनें जलकर खाक, यह कैसे हो सकता है। बिल्कुल, इस खबर पर यकीन करना जो है बड़ी बात है। यकीन आप कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन करा के दिखाऊंगा। इस खबर के अनुसार खबर जो आ रही है दोस्तों, खबर यह आ रही है कि कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल में एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई और वह इमारत 9 मंजिला है। शुरुआती मंजिले में 2 और 3, दूसरे से तीसरे फ्लोर तक आग लगी। उसके बाद अचानक एकाएक कहा जा रहा है कि 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे कुछ मंजिलों पर आग लग गई, जिसमें ईवीएम की मशीनें थी और 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। आग इतनी गंभीर थी, इतनी भीषण आग थी कि 1-2 घंटे मशक्कत नहीं करनी पड़ी, 24 घंटे तक दमकल की गाड़ियां लगी रहीं, मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि अभी तक खबर आ रही है कि अभी कूलिंग प्रोसेस तैयार किया जा रहा है। अभी भी कुछ जगहों पर आग की लपटें हैं, जिसमें 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्रों में जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, वो मशीनें भी इसी ईवीएम के तहत थी। यानी जो 4000 मशीनें जली हैं, उसमें 10 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीनें थी, वो भी इसी 4000 के अंदर थी। सोचिए दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल की सरकार में शुभेंदु अधिकारी के राज्य के मंत्री, उन्होंने यह शक जताया है कि इसमें कोई साजिश की गई है। एफआईआर हो गई है, एफआईआर कर लिया गया है, जांच पड़ताल शुरू हो गया है। खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर आई कि ये खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। नवभारत टाइम्स की खबर है और खबर में लिखा है, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक, मंत्री ने जताया बड़ा शक, जाने क्या है पूरा मामला। यानी जाने क्या हुआ क्या, आग लग गई, बड़ी बिल्डिंग में आग लगी, 9 मंजिला बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में 4000 मशीनें जलकर के खाक होगी। क्या कोई मजाक चल रहा है? सोच के देखिए दोस्तों कि जिस राज्य में चुनाव हुआ, उस राज्य में आज भी सवाल ज्यों के त्यों पड़े हैं। ममता बनर्जी नेता प्रति जो है वहां की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के परिणाम आने के तहत उन्होंने आरोप लगाया कि 135 सीटों पर गड़बड़ी की गई, 100 से ज्यादा सीटों पर वोट चोरी की गई। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के गया, और उसी राज्य में दोस्तों 4000 ईवीएम मशीन जल जाना क्या है कोई सामान्य बात है? सोचिए, 4000 मशीनें। खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने की घटना से 4000 ईवीएम मशीनें जलकर नष्ट हो गई। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने हादसे को लेकर शक भी व्यक्त किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। खबर में लिखा है कि कोलकाता के अलीद्वारपुर इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने इस हादसे पर शक जताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुरुवार को सरकारी इमारत में आग लगी और आग लगने में करीब 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। कहा यह गया कि विधानसभा जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, इसमें 10 निर्वाचन क्षेत्रों में जो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया था, वो ईवीएम मशीनें भी जलकर खाक हो गई। खबर में लिखा है, जानकारी के अनुसार दक्षिण कोलकाता में अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिले परिषद के कार्यालय भी था। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि करीब 4000 ईवीएम नष्ट हो गई। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है
कि क्या मजाक बना के रखा है। हालांकि इस खबर को लेकर के ये तो डबल इंजन की सरकार ही अपना खुलासा कर रही है। ये तो शुभेंदु अधिकारी के जो मंत्री, राज्य के मंत्री हैं, वो खुलासा कर रहे हैं, जिनको इमरजेंसी सर्विस और फायर सर्विस का मंत्री बनाया गया था, कौशिक चौधरी नाम है, उनसे ही अपना कार्यभार नहीं संभल पा रहा है। और वो खुद बता रहे हैं कि इसमें कोई साजिश की गई है। 4000 ईवीएम मशीनें जल के खाक हो गई, और उसमें भी वो मशीनें हैं जो 10 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, वो भी ईवीएम मशीनें उसके अंदर। सोचिए, अब बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहना शुरू किया है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं कुछ खबर पढ़ देता हूं, आपको लगेगा कि एक ही खबर है, इस तरह खबरें नहीं चलनी है। सोशल मीडिया पर भूचाल आया हुआ है इस पूरे खबर को लेकर के। हिंदुस्तान टाइप की खबर और लिखा है 4000 EVMs destroy in massive fire in government building in Kolkata. The fire broke out in the administrative building of the Zilla Parishad of South 24 Pargana district in Kolkata, Alaipur area. उसके बाद और आगे लेकर के चलता हूं मैं आपको। एनबीटी की खबर, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जलकर खाक, मंत्री ने जताया बड़ा शक ही जता सकते हैं और क्या ही हो सकता है। खैर आगे जरा चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, रणविजय सिंह जर्नलिस्ट कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुर में एक सरकारी इमारत में आग लग गई है, और इमारत में वो ईवीएम भी रखी गई थी जिन्हें हाल ही में विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। आग लगने की वजह से 4000 ईवीएम मशीन जलेगा खाक। 3 तस्वीरें शेयर की गई, और तस्वीर देखिए दोस्तों कितनी भयानक तस्वीर है। इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग, आग इतनी भयानक कि 24 घंटे तक भी काबू नहीं पाया। क्या 4000 ईवीएम मशीनें जल के खाक हो गई? कैसे आग की लपटें उस ईवीएम मशीन तक पहुंची? सवाल पूछना लाजमी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है आपके सामने। पवन खेरा कह रहे हैं चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो 4000 ईवीएम वास्तव में हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। यदि ऐसा है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह वास्तव में एक आकस्मिक आग थी, या फिर बॉलीवुड फिल्मों की तरह वह भी रहस्यमयी और सुविधाजनक आग जो हमेशा महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के लिए ठीक समय पर लग जाती है। दोस्तों ये तो खबरें रही। मेरा यह मानना है कि सभी मामले को लेकर के, सभी दावों को लेकर के, हालांकि डबल इंजन की सरकार ने खुलासा किया है कि भाई 4000 मशीनें जल गई हैं। शुभेंदु अधिकारी के मंत्री ने इस बात को कहा है, जो फायर एंड जो इमरजेंसी सर्विस का जो मंत्री बनाया गया है उनको, कौशिक चौधरी, उनको ये कार्यभार मिला, वो इस बात को खुलासा कर रहे हैं। तो कम से कम अब चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को भी इस पर खुलासा करना चाहिए, सामने आना चाहिए, जनता के सामने ये सारे तथ्य सबूत रखने चाहिए कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो, और हुआ तो ये भी बताना चाहिए कि क्यों जलाई गई मशीनें, कैसे जल गई, किसी गलती से जली, ऐसा क्या हो गया, ये मशीनें इस्तेमाल की गई थी, नहीं की गई थी, ये सब कुछ जानकारी जो है अब चुनाव आयोग को ही देना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को ही देना चाहिए। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है, देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।